हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। एंड आप सभी लोगों के लिए जो एक क्वेश्चन है जो सभी लोगों को परेशान कर रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा और आएगा तो कब आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये सभी एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि हम तैयारी करें नहीं करें क्या नहीं करें, राइट। सो आज उन्हीं सवालों के जवाब लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों ने मल्टीपल न्यूज़ेस इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं देखी होंगी और एक डेट जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही है वो है 10 अगस्त। तो उसका क्या रोल है यहाँ पर, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो मल्टीपल प्लेसेस पे आप लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ें सुनी होंगी रिगार्डिंग बीपीएससी टीआरई की, शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 10 अगस्त से पहले परीक्षा के निर्देश कहीं ना कहीं आ गए हैं कि 10 अगस्त से पहले परीक्षा हो जानी चाहिए। ठीक है, ये न्यूज़ भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। सो मल्टीपल न्यूज़पेपर से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल पाई है और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में कहीं ना कहीं है, उन सभी के माध्यम से मैं बस आप लोगों को इसकी इंटरप्रिटेशन बताना चाहूँगी। फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी और हम क्या कर सकते हैं इस पोजीशन पे, हम लोग उसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। सो चलिए बात करते हैं। सो ये वाली एक न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, चौथा चरण विशेष जो स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति है और उसके समक्षता परीक्षा, ठीक है, वो 10 अगस्त से पहले पहले कहीं ना हो। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि राज्य के सरकारी स्कूल में चौथे चरण टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति और 7,279 विशेष शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा 10 अगस्त से पहले होगी। मतलब ऐसा नहीं कि करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं आदेश दिया होगी, ठीक है। देन इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों की समक्षता परीक्षा कि जो जो लोग रिक्रूट हो गए हैं उनकी कोई भी, अगर उनका कोई भी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है तो वो शिक्षकों के पदस्थापन, ट्रांसफर वगैरह उन सब के बारे में और तबादला उन सब के बारे में, वो सारी चीज़ें, मतलब कहने की बात यह है कि जो भी बीपीएससी के अंदर ये सारे काम हैं और जो शिक्षा विभाग के अंदर ये जो सारे काम हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के हों, चाहे वो तबादले के हों, चाहे वो किसी की क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में हो, वो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं 10 अगस्त से पहले हो जाने का उनका ऑर्डर आ गया है। बुधवार को ही शिक्षा विभाग सभागार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में एक हाई कमेटी मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं बात करी गई कि 6,421 पदों पर सेवा काल में मृत परीक्षक कर्मियों के आश्रित की भी नियुक्ति 10 अगस्त तक, ठीक है, जो भी पोस्ट वेकेंट हैं, ठीक है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बात हो रही है कि उनकी भी नियुक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूल कॉलेजों के पास कितनी ज़मीन है, ठीक है, सब तो बात हो गई। और पोषक योजना के अंदर राशि स्वीकृत, ठीक है, ये हमारे काम की न्यूज़ नहीं है। हमारे काम की न्यूज़ ये है कि टीआरई और एस्टेट और इन सब से रिलेटेड बात कहीं ना कहीं करी जाती है, 10 अगस्त से पहले हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। सो देखिए, जब भी ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं, सो डेफिनेटली सारे नोटिफिकेशंस वैलिड है, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ कोई भी झूठ है और या फिर ये सब ये फेक नोटिस नहीं है। ये नोटिफिकेशंस जो भी आपको दिख रहे हैं और ये जो भी न्यूज़ेस दिख रही हैं ये आपके वैलिड न्यूज़पेपर्स में आ रही है, ठीक है। सो इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन आने वाला है, सरकार को सारा का सारा काम रैप अप करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। सो देर आर वेरी हाई चांसेस, अगेन आई एम नॉट सेइंग 100% बिकॉज 100% चीज़ें सरकारी कामों में होती नहीं है, वी ऑल आर अवेयर, ठीक है। आप जैसे मैं कहीं ना कहीं सरकार के लिए काम कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि काम कितना डिले होता है, रेट टेपिज्म और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास में यहाँ पर है। सो 90% कहीं ना कहीं आशंका ये हो रही है कि ये वैकेंसीज आपके पास में आने वाली हैं व्हेन इट कम्स टू टीआरई। तो टीआरई का नोटिफिकेशन आपके पास में अच्छा खासा जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो टीआरई भी होगा, एस्टेट भी होगा, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी। उसके साथ में और भी न्यूज़ेस सुनी होगी, ठीक है, कि चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की करी तैयारी। ओके, सो राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण की उद्योग की तैयारी शुरू हो गई है जी, जो तकरीबन संख्या है वो इतनी है जी, ये सारी बातें, ठीक है। अलग अलग तरीके की उत्तीर्णता परीक्षा के बारे में बात करी जा रही है, 9, 10, 11, 12 उन सारी चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। नॉट जस्ट दिस, आप लोगों ने मल्टीपल न्यूज़ेस ये भी सुनी होंगी कि ठीक है, जो मृत शिक्षक हैं उनके जो वेकेंट पद हैं उनके ऊपर भी भर्ती होगी, ठीक है, जो वैकेंसीज बेसिकली खाली हो गई हैं जो पहले किसी को अलोकेटेड थी लेकिन अब वो नहीं है, उसकी भी जल्द नियुक्ति। और उसके साथ में ये न्यूज़ भी आपको देखने को मिल रही है, सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति अगस्त तक पूरे करने का लक्ष्य।
सो एक सोर्स से ये न्यूज़ नहीं है, मल्टीपल सोर्सेस से न्यूज़ है, ठीक है। सो 90% कहीं ना कहीं आशंका ये कहती है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं, चाहे एग्जाम अगस्त तक ना हो। लेकिन ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों का उससे पहले संहिता लग जाती है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन होना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसके बाद में रिक्रूटमेंट आना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले पहले रिक्रूटमेंट आ जाएगा, रिक्रूटमेंट रूल्स आ जाएंगे, सारी के सारी जितनी भी कहीं ना कहीं वैकेंसीज हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी, टीजीटी में कितने आएंगे, पीजीटी में कितने आएंगे, कहने का मतलब ये कि 6 to 10 में कितने आएंगे और 11-12 में कितने आएंगे। तो वो सभी कैटेगरी का पूरा नोटिस विद नंबर, विद डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू विद इन सम टाइम, ठीक है। तो कुछ ही दिन में हम लोग आशंका कर रहे हैं कि हमारे पास में नोटिस आने वाला है, क्योंकि अब जो है कई एक रिसोर्सेज नहीं, ऐसे नहीं कि मीडिया वाले कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि हाँ ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों ने एक लेटर भी देखा होगा जो बात करता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण परीक्षा जुलाई 2024 का सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में कि सारी चीजें हैं वो पूरी की पूरी कर दी जाए भैया, जो भी आपका ड्यू रह रहा है वो खत्म कर दिया जाए अगस्त तक, ठीक है। सो यही बात मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ कि वैकेंसीज आएंगी, एस्टेट की वैकेंसीज, एस्टेट के लिए भी नोटिफिकेशन आने के लिए हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि एस्टेट का भी नोटिफिकेशन आए, क्योंकि एस्टेट कहीं ना कहीं टीआरई से पहले होना चाहिए आइडियली, और कहीं ना कहीं ये बात भी होती है कि एस्टेट पहले होगा देन टीआरई होगा। तो एस्टेट का भी नोटिफिकेशन आने की आशंका है, एज वेल एज टीआरई 4.0 का भी नोटिफिकेशन आने की आशंका है, और अच्छे खासे तादाद में पदों के आने की आशंका है, क्योंकि सरकार उन्हीं पदों से आपका कहीं ना कहीं वोट लेना चाहती है। तो वो बात भी आप लोग ध्यान रखें उस चीज़ को लेके। तो एज ए एस्पिरेंट हम क्या कर सकते हैं? एज ए एस्पिरेंट हम ये कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हमें मिल रही है, जो भी न्यूज़ हमें मिल रही है, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर अगले ही महीने हमारे पास शुरुआत में ही जून में कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, या फिर चलो मई तो अभी खत्म हो चुका है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि मई तो खत्म हो गया है, जून के अगर फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, और अगर एग्जामिनेशन होता भी है इतनी जल्दी, तो हमारे पास इतने कम टाइम में हम कैसे प्रिपरेशन करें? तो इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी सॉलिड रखें, ठीक है। जितना जल्दी आप प्रिपरेशन में चले जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और इसी चीज़ को देखते हुए और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को भी आंसर करते हुए, सब चीज़ों का आंसर करते हुए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं कि नया बैच कब आने वाला है। सो फाइनली वी आर लॉन्चिंग अ बैच। सो बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको पहले बता दूँ, 2 जून से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, और ये डेडिकेटेड बैच है हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की। सो इस कंप्यूटर साइंस के बैच में आपको मिलने क्या क्या वाला है ये आप लोग ध्यान रखें। आपकी जो पूरी की पूरी वैकेंसी है और पूरी की पूरी जो एग्जामिनेशन स्कीम है, जिसमें आपके 3 एग्जाम होंगे, वो तीनों एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका जनरल सेक्शन हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, चाहे आप लोगों का जनरल नॉलेज हो गया, आप लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल सेक्शन हो गया, और उसके साथ में कंप्यूटर साइंस का जो पूरा सेक्शन हो गया, ये सारा कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस आपको मिलने वाला है, आपको मिल रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ना है और अच्छे से धुआंधार तैयारी करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रिविजन करना है, अपने एंड से मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है। सो ये जो कंप्लीट प्लान है वो आपको इस मोमेंट पे मिल रहा है 1999 रुपीज़ का। सो ये बात मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि ये जो कोर्स है ये बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे चल रहा है आपको, और ये कहीं ना कहीं एक अर्ली बर्ड ऑफर है। और ये अर्ली बर्ड ऑफर हमारा जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के ये जो बैच का ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 2 जून तक ही वैलिड रहने वाला है। अगर आप 2 जून के बाद में ज्वाइन करेंगे तो ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सो फटाफट से आपको बैच ज्वाइन करना है और तुरंत लग जाना है। और अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, आपको पिछला रिकॉर्डेड जो हमारा ऑलरेडी प्रीवियस बैच है वो तो मिलता ही है साथ में, ठीक है। सो अगर आप खुद से अपना पेसअप करना चाहें अपनी स्टडीज़ को तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से बता दूं, कंप्यूटर साइंस प्लस जनरल पेपर दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्या करना है इस बैच का हिस्सा बनने के लिए? इस बैच का हिस्सा बनने के लिए टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करना है। सो एज ए एस्पिरेंट हम क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं एग्जामिनेशन की, और तैयारी धुआंधार कर सकते हैं, चाहे एग्जामिनेशन कभी भी हो, 1 महीने बाद हो या 1.5 महीने बाद हो, हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं। सो उसी चीज़ की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी लेके मैं आप लोग के सामने एक बैच लेके आ चुकी हूँ। सो चलिए मिलती हूँ आप सभी लोगों से बैचेस में। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।